नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार धमाका, किसानों के लिए खुशखबरी कर दी, मिलेंगे 3,000 रुपये महीना। आज ही करें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन। जी हाँ, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें महीने के 3,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों को। तो क्या पात्रता मांगी गई है, इसमें किन किन किसानों को ये के लिए खुशखबरी है 3,000 रुपये महीना, वो किन किन किसानों को ये मिलेंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से विस्तार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या वो खेती पर आधारित है। ऐसे में सरकार किसानों के उत्थान और उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं वो लाती रहती है। इन योजनाओं के पीछे सरकार का एक ही लक्ष्य होता है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। ऐसे में सरकार किसानों के लिए एक और नई योजना लेकर आई है, जिसके जरिए आर्थिक सहायता वो उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों को। सरकार ने शुरू की किसानों के लिए मानधन योजना, यानी एक ऐसी योजना शुरू की है किसानों के लिए जिसका नाम रहेगा मानधन योजना। भारत में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी आमदनी ज़्यादा नहीं है और खेतीबाड़ी के लिए भी उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए सरकार की तरफ से एक नई योजना लाई गई है और योजना का नाम है किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत किसान के बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था की गई है, यानी कि इस योजना के तहत किसान को बुढ़ापे में पेंशन है वो दी जाएगी। ऐसे में किसानों के लिए सरकार की ओर से एक पहल, शानदार पहल है। अगर आपको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपको पूरी खबर इस योजना से रिलेटेड, किसान मानधन योजना से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें सबसे पहले कि हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की पेंशन। भारत सरकार की किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल का हो जाने के बाद, यानी जब भी किसान 60 साल का हो जाता है तो उसको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 12 सितंबर 2019 को लागू किया गया था और इस योजना का मेन जो मकसद है वो बुढ़ापे में पेंशन के माध्यम से गरीब किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ छोटे और जो सीमांत किसान हैं वही ले सकते हैं, जिसके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है, केवल वो इसके लिए लाभ उठा सकते हैं। अगर 2 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा ज़मीन है किसी की तो वो इसका योजना का लाभ है वो नहीं ले सकेगा। हर महीने करना होता है इसका अंशदान, तो इसके लिए आपको हर महीने कुछ अंशदान देना होगा। इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 20 साल, अधिकतम 42 साल तक की उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये का अंशदान हर महीने करना होता है। यानी हर महीने या तो आपको 55 से लेकर 200 रुपये तक के बीच में आपको देना होगा। वो हर साल आपको देते रहना है, हर महीने देते रहना है। जब आपकी उम्र है वो 60 साल की पूरी कर लेते हैं, आप हो जाते हैं, मतलब किसान हो जाते हैं, तो उनको 3,000 रुपये की पेंशन वो हर महीने मिलने लगेगी। तो इसके लिए ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जब भी आप फार्म भरते हैं तो दस्तावेज है, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा, बैंक की जो पासबुक है, पत्र व्यवहार का पता है, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट है होने चाहिए। अगला है, इसके लिए ज़रूरी पात्रता क्या रहती है। इस योजना के तहत वह किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम ज़मीन है, या फिर जिसके ज़मीन नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए जो भी फार्म भरता है उसकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए जो भी फार्म भरता है उसकी उम्र है वो 18 से 40 होनी चाहिए और करदाता नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी टैक्स वगैरह उसके नहीं लगना चाहिए। पहले अगर वो टैक्स वगैरह भरता मिलता है तो उसको इस योजना का आवेदन लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। आवेदन करता है EPFO, NPS और ESIC के लिए कवर नहीं होना चाहिए, यानी ये सभी जो बताइए EPFO और वगैरह नहीं कटता हुआ होना चाहिए उनका, यानी इन योजनाओं का कोई भी लाभ पहले से नहीं लेता होना चाहिए। उसके पास मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और बचत खाता होना ज़रूरी है। अब आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद सेल्फ इनरोलमेंट पे क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई करके आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में जो जानकारी आपसे मांगी जाए वो आप फॉर्म में सही सही से भर देनी है। उसके बाद आवेदन की पूरी प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आप ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा, जाकर आपको किसानों को समय को खुद को जाना होगा। इस योजना के लिए रजिस्टर करवाना होगा, योजना से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे।
डॉक्यूमेंट को सही और योजना की शर्तें पूरी करने पर ऑपरेटर दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अब ई मैंडेट के माध्यम से आपके अकाउंट से हर महीने प्रीमियम की राशि है वो अपने यहाँ पे कटने लग जाएगी। तो जैसे राशि कटने लग जाएगी तो जैसे ये किसान है वो 60 की एज हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो उसके हिसाब फिर बाद में उसको 3000 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों किसानों के लिए जो मानधन योजना शुरू की गई है, उस योजना को से जुड़ी A to Z जानकारी मैंने यहाँ पर बताई है कि किसानों को किस प्रकार इसमें बेनिफिट होगा, कितना प्रीमियम उनको देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे वो आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन इसके लिए पात्र है। तो पूरी जानकारी मैंने फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताई है। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।